हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस के बारे में। आपको याद होगा कि 2020 में जब कोविड आया था तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने अपनी 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बंद कर दिया था। तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो इन्वेस्टर को इसमें नेक्स्ट ट्रांच ऑफ पेमेंट्स जानी थी, जिन्होंने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बोला है कि भाई आप अभी के लिए इन्वेस्टर को ये पैसा डिसबर्स मत कीजिए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझें तो 23 अप्रैल 2020 आपको याद होगा कि भारत में नया नया कोविड आया था। उस टाइम पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी जो 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी, इनको शट कर दिया था। शट करने का मतलब है कि इन स्कीम को फ्रीज कर दिया गया था। ना तो नए इन्वेस्टर इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, और ना ही जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था वो रिडीम करके अपने पैसे को निकलवा सकते थे। तो ये 6 स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 6 स्कीम थी जिनको कि बंद किया गया था। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा था कि भाई कोविड लॉकडाउन अनाउंस होने की वजह से बहुत ज्यादा इनके ऊपर रिडम्पशन प्रेशर है, बहुत ज्यादा लोग अपने पैसे को रिडीम कराना चाहते हैं, और उस टाइम पे इतनी लिक्विडिटी नहीं थी बॉन्ड मार्केट में। तो इन्होंने बोला था कि अगर ये सभी रिडम्पशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इनको सभी स्कीम्स काफी नुकसान में बेचनी पड़ेंगी। तो इन्होंने बोला था कि इन्वेस्टर के हित को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम्स को शट कर रहे हैं। उसके बाद काफी लंबा इसमें केस चला था, और फरवरी 2021 में 3 लाख ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कि इन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। उनको रिलीफ देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड को अपॉइंट किया था कि भाई आप ओवरसी कीजिए, मतलब कि देखिए कि जो भी ये स्कीम्स हैं इसको ठीक ढंग से इसको रिडीम किया जा सके, और जो भी पैसा मिलता है वो अच्छे से इन्वेस्टर को वापस किया जा सके, जैसे जैसे रिकवरी होती है पैसे की। और अब अगर बात की जाए कि इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, तो अभी तक जो 25,000 करोड़ रुपए की असेट अंडर मैनेजमेंट थी जब इन स्कीम्स को बंद किया गया था, तो उसमें 26,098 करोड़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है 8 ट्रांचेस में। जो भी यूनिट होल्डर्स थे, यानी कि उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह लगा के इस टाइम पे 103% का पैसा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है यूनिट होल्डर को। सिर्फ कुछ केसेस में जहां पे कुछ रेमेडिएशन की जरूरत है या कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी यूनिट होल्डर को काफी हद तक इसका पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एसबीआई म्यूचुअल फंड को बोला है कि जो नेक्स्ट ट्रांच ऑफ पेमेंट्स जानी है, यानी नेक्स्ट पोर्शन ऑफ पेमेंट्स जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को जाना है, जो कि लगभग 530 करोड़ रुपए के आसपास है, तो उसको बोला है कि भाई आप अभी के लिए स्टॉप कर दीजिए, इन्वेस्टर को ये पैसा नहीं दीजिए। उसका रीजन है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी है, फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसमें कि 1400 डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि भाई इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को काफी नुकसान हुआ है और उनको कमीशन नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है कि भाई इनको कमीशन मिलनी चाहिए, बट उन्होंने कहा है कि वो इस जो फीफा की अपील है उसके ऊपर एक नजर मारना चाहते हैं, और उसके डिसीजन के बाद ही इस पैसे को डिसबर्स किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, आपको पता ही होगा कि ये या तो इंडिविजुअल होते हैं, एंटिटी होते हैं, जो कि इन्वेस्टर को बाय और सेल करने में हेल्प करते हैं, और एक कमीशन के रूप में इन्वेस्टर से ये अपने पैसे को चार्ज करते हैं। आइडियली इनका रोल ये होता है कि ये इन्वेस्टर की सिचुएशन को समझें, उसकी रिस्क टॉलरेंस लेवल को समझें, और उनके फाइनेंशियल गोल गोल को समझते हुए उनके लिए सूटेबल प्लान बताएं, जिसके लिए ये कमीशन चार्ज करते हैं। और अगर आप 2021 के जो टॉप 20 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी लिस्ट देखेंगे, तो पहले नंबर पे एनजे इंडिया इन्वेस्ट है, जिन्होंने की 874 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में अर्न किया था 2021 में। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। आप देखते होंगे कि जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आप इन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही वो डेफिनेटली लेते होंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये सारा मामला क्या है, म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको उनकी कमीशन क्यों नहीं मिली है, तो उसके चलते जो फीफा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि भाई जब इन स्कीम्स को वाइंड अप किया गया था, उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो कमीशन है उसको एक्रू किया गया था, उसको एसबीआई म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि वो इसको इन्वेस्टर को वापस कर सकें। इन्होंने बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि भाई इन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाया है,
और इनको काफी बड़ा नुकसान हुआ है इन स्कीम्स के वाइंड अप होने से। आप जैसे समझिए कि अगर ये स्कीम्स वाइंड अप ना होती तो क्या होता, इन्वेस्टर अगर उनके पास रेगुलर प्लान होता तो वो इन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते और रिडम्पशन रिक्वेस्ट देते और अपने पैसे को रिडीम करते और उसमें इनको कमीशन मिलता। लेकिन क्योंकि इन स्कीम्स को वाइंड अप कर दिया गया है और अब इनको रिकवरी करके इन्वेस्टर को डायरेक्टली पैसा लौटाया जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोल है वो खत्म हो गया है। तो इसकी वजह से इनकी बहुत बड़ी इनकम का जो कि कमीशन के रूप में इनको मिलना था, उसका नुकसान हुआ है। तो इन्होंने ये भी बोला है कि भाई हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, वाइंड अप जो डिसीजन था हमने लिया नहीं था और हमें क्यों पेनलाइज किया जा रहा है। तो जो ये कमीशन है, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड था, इन्होंने जो 6 डेट स्कीम थी अप्रैल 2020 के बाद, इसके जो कमीशन इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाना था उसको अलग कर दिया था। लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए इन प्लान्स के अगेंस्ट कमीशन के लिए रखा गया है रेगुलर प्लान्स में। आपको पता होगा कि रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। डायरेक्ट प्लान में सिर्फ असेट मैनेजमेंट फीस लगती है क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता, आप डायरेक्टली खरीदते हैं और जो भी उस फंड को मैनेज करता है उसकी फीस आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर रेगुलर प्लान जो होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो उसमें असेट मैनेजमेंट फीस के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी लगता है। तो जो मार्केट रेगुलेटर सेबी था, उन्होंने डायरेक्ट किया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को कि भाई आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है उसको अलग से रखिए। तो ये अलग से तो रखी गई थी, लेकिन इसको अभी पे नहीं किया गया है क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड को इसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि इसको इन्वेस्टर को वापस कर रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें देखना चाहता है कि भाई इसमें क्या फेयर बनता है और उसके बाद ही जो नेक्स्ट ट्रांच ऑफ पेमेंट है इन्वेस्टर को ट्रांसफर की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।